सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं मनोज चौटिया रघुनाथ विद्यालय से आपका जीव विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। पुष्पीय पादपों की शारीरिकी के अंतर्गत अपन ने जड़ तना पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था और उसके पश्चात अपन ने तने में द्वितीयक वृद्धि का अध्ययन किया था। और तने में द्वितीयक वृद्धि के अध्ययन के दौरान हमने देखा था कि दो प्रकार की कास्ट बनती है। सबसे पहले अपन ने अध्ययन किया था बसंत दारू एवं शरद दारू, अर्थात बसंत कास्ट और शरद कास्ट। और आज अपन देखेंगे मूल में द्वितीयक वृद्धि और दूसरा अंत कास्ट और सर दारू, यानी दो प्रकार की कास्ट और बनती है। एक बनती है अंत कास्ट और एक बनती है सर दारू। देखिए अंत कास्ट जो होती है वो द्वितीयक जाइलम जो होता है, कास्ट की परिभाषा मैंने आपको बताई हुई है। कास्ट किसे कहते हैं? कास्ट या वुड या साधारण भाषा में जो अपन काठ कहते हैं, लकड़ी कहते हैं, वो क्या है? तो वो आपको मैंने बताया हुआ है कि द्वितीयक जाइलम को ही क्या कहते हैं? कास्ट कहते हैं। जब द्वितीयक जाइलम अधिक मात्रा में बनती है और तने के केंद्रीय भाग को पूर्णतः घेर लेती है तो उसको अपन कहते हैं अंतःकाष्ठ। ये काली या भूरे रंग की होती है और काली और भूरे रंग की, और साथ साथ चूंकि इनकी जो कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी कोशिकाएं क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। तो सारी की सारी कोशिकाओं के मृत हो जाने के कारण ये कास्ट क्या होती है? कठोर होती है। ठीक है। द्वितीयक जाइलम तने के केंद्रीय भाग को घेर लेता है और इस कास्ट का निर्माण करता है। यह एक कठोर कास्ट है, काली या भूरे रंग की होती है। और इसके साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जैसे टेनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ, तेल इत्यादि क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। और ये सारे के सारे पदार्थ क्या करते हैं? इस कास्ट को चिरस्थायी बनाते हैं। और चिरस्थायी कैसे बनाते हैं? कि ये सूक्ष्म जीवों से और कीड़ों से कास्ट को बचाते हैं। तो सूक्ष्म जीव और जो कीड़े लगते हैं, दीमक वगैरह जो लग जाती है लकड़ियों के अंतर्गत, वो इस कास्ट में इन पदार्थों की टेनिन, रेजिन, गोंद, खुशबूदार पदार्थ, तेल इत्यादि की उपस्थिति के कारण कीड़े और सूक्ष्म जीव जो है इसको नष्ट नहीं कर पाते हैं और इसके कारण ये क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। और इसका कार्य क्या है? ये केवल क्या करती है? ये केवल यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। क्या करती है? यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। और जो अपन बात करते हैं कि जल और खनिज लवणों का संवहन करता है कौन? तना। जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य किसका है? तने का है। तो तने में भी दो प्रकार की कास्ट है, अंतःकाष्ठ और सरदारू। तो ये जो अंतःकाष्ठ है ये खनिज लवणों का और जल का संवहन नहीं करती है, ये केवल यांत्रिक सहारा ही प्रदान करती है। तो फिर सरदारू क्या है? तो सरदारू क्या होती है? जैसे ये इसकी अपन ने बात की, ये काली और भूरे रंग की होती है। ठीक है। तो सरदारू क्या होती है? हल्के रंग की होती है। और यहां तने के अंदर सेंटर पार्ट जो है, जैसे मान लीजिए ये काट है तो ये सेंटर पार्ट का निर्माण कौन करता है? अंतःकाष्ठ करती है। तो अब द्वितीयक जाइलम की जो परिधि है, ये परिधि वाला भाग रह गया। इस परिधि वाले भाग का निर्माण द्वितीयक जाइलम जो करता है तो उसके अंतर्गत पेरेनकाइमेटस यानी मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती है। इस कारण ये कास्ट जो है वो इतनी कठोर नहीं होती जितनी अंतःकाष्ठ होती है। ये परिधीय भाग के अंतर्गत रहती है और इसे रस दारू कहते हैं। यानी द्वितीयक जाइलम की जो परिधि भाग का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? सर दारू कहते हैं। ये हल्के रंग की होती है। इनमें मृदुतक या सजीव पेरेनकाइमेटस कोशिकाएं पाई जाती है। और ये कास्ट क्या करती है? जल और खनिज लवणों का परिवहन करती है, अर्थात पत्तियों तक जल और खनिज लवण पहुंचाने का कार्य ये करती है। उसके पश्चात अपना अंतिम टॉपिक बचा इस पाठ में, वो है मूल में द्वितीयक वृद्धि। मूल में द्वितीयक वृद्धि। द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक है, यानी एक बीजपत्री मूल में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। द्विबीजपत्री मूल में द्वितीयक वृद्धि होती है। द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक है। यह फ्लोएम मंडल के तुरंत नीचे परिरंभ ऊतक के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित होती है। प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतकों से उत्पन्न
होती है, अखंड लहरदार छल्ला बनाती है, बाद में वृत्ताकार बन जाती है। इसके आगे की घटनाएं सेम द्विबीजपत्री तने की तरह होती है। आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या है, ऊपरी ऊपर बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के बाद में कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा, अंतःत्वचा के पश्चात परिरंभ और परिरंभ के अंदर की तरफ ये जो क्या है, कैम्बियम रिंग है। ठीक है, एधा वलय, ये एधा वलय क्या करती है, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एधा वलय है, ये एधा वलय यहां देखिए, ये पूरे के पूरे इसको घेर कर एक संपूर्ण वलयदार या यहां ये लहरदार है। ठीक है, और लहरदार से द्वितीयक स्थिति में ये एक संपूर्ण वलय का निर्माण कर लेती है। यहां लहरदार है और लहरदार से ये कैम्बियम रिंग, इसको अपन कह सकते हैं कैम्बियम रिंग, ये यहां बनती है, यहां ये बनना स्टार्ट हुई है जो कि ये लहरदार है और ये बन जाती है और बनते बनते फिर संपूर्ण रूप से इसको घेर लेती है और अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, सेम ये अपने तने के समान द्वितीयक वृद्धि का निर्माण किसके अंतर्गत होता है, जड़ों के अंतर्गत भी होता है। हालांकि यहां दो घटनाएं नहीं होती जो अपन ने बात की थी तने के अंदर द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत। एक तो क्या बनती है, कोर्क कैम्बियम, और कोर्क कैम्बियम के द्वारा वहां पर छाल का निर्माण होता है, बार्क का निर्माण होता है, छाल वलक बनती है। यहां पर छाल वलक नहीं बनती। और इसके अलावा तने में अपन जानते हैं वात रंध्र का निर्माण होता है, वो वात रंध्र भी यहां रूट के अंदर नहीं बनता है। सेम बाकी जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी तने के समान ही होती है। तो इसके अलावा जिम्नोस्पर्म की मूल, जो जिम्नोस्पर्म पादप है उनकी मूल में भी और एक बीजपत्री पौधों में भी द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। अंत में क्या बन गया, ये देखिए पूरा का पूरा ये क्या है, ये जाइलम, प्रोटोजाइलम इसको कह सकते हैं, और ये मेटाजाइलम, मेटाजाइलम का निर्माण हो जाता है। और इसी प्रकार फ्लोएम की ये जो डॉट 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 मैंने संरचना बनाई है, ये क्या बन जाती है, पूरी की पूरी फ्लोएम की एक रिंग यहां पर बन जाती है और ये मूल में इस प्रकार से द्वितीयक वृद्धि संपन्न होती है। इसी के साथ अपना ये जो पार्ट है वो पुष्पीय पादपों का शरीर वो यहां संपन्न होता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर कल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।